हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। तो गाइस ये आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है रीजनिंग की। तो अपन यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे सभी रीजनिंग में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे, अपने पटवारी के अंदर ग्राम विकास अधिकारी में जितने भी अपने प्रश्न आ रखे अब तक परीक्षाओं के अंदर, उन सभी क्वेश्चन अपन डेली यहाँ पे रात के 8 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे। गाइस ये फटाफट सीरीज़ रहेगी, मतलब इसके अंदर प्रहार सीरीज़ रहेगी। यहाँ पे कोई बातें नहीं होगी, फटाफट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने डेली आकर। तो आप देखना आपका लेवल कहाँ पे। यहाँ पे डेली के कम से कम भी नहीं तो 50+ सवाल आपको देखने को मिलेंगे डेली के, और हर दिन नए सवाल देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, ये अपने राजस्थान एग्ज़ाम्स की बातें कर रहा हूँ मैं। राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए हैं। तो आप राजस्थान के हो और आप अगर तैयारी कर रहे हो इस बार 2025 के अंदर नौकरी लगनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली प्रैक्टिस करने आ जाना डेली के 8 बजे। ठीक है गाइस, अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है पहला प्रश्न, फटाफट से पोज करके इसका उत्तर दीजिए। ठीक है गाइस, सभी को क्या है कि पहले पोज करके खुद से उत्तर देना है, फिर ही आंसर देखना है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो कि आ रखे हैं, आपको साफ साफ लिख रखा है BUS। ठीक है भाई, बस को क्या लिख दिया इसने लिख दिया भैया DW और U लिख दिया, DWU लिख दिया। और इससे अपन से पूछा क्या है RO। हाँ तो भाई क्या लिखा है इन्होंने पूछा है अपन से ROBS की वैल्यू। ठीक है, ROBS की वैल्यू पूछिए जो कि आराम से बता देंगे। तो B होता है 2 नंबर पे, U होता है अपने पे 21 नंबर पे, और अपना ये क्या दे रखा है लास्ट में S होता है 19 नंबर पे। और इसको दे क्या रखा है इधर इन्होंने, D होता है 4 नंबर पे, W होता है 23 नंबर पे, और लास्ट में क्या दे रखा है इधर 23 के बाद में, और U होता है अपना 21 नंबर पे। तो गाइस क्या देखने से क्या समझ में आ रहा है कि भैया सभी के अंदर +2 हुआ है। तो कुछ भी नहीं है, इधर भी +2 कर दो। R18 + 2 T20 भी होता था। ठीक है, O 15 और 2, 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17 जो कि होता था अपना Q। ठीक है, उसी प्रकार से B होता है अपना 2 पे, इसके अंदर 2 जोड़ूंगा तो 4 पे D, और S के अंदर 2 जोड़ूंगा तो S के बाद क्या हो जाता है अपने पास में 21 हो जाएगा जो कि U हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और गाइज ये तो क्या है कि अपनी प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज़ है। अगर आपको ये कंप्लीट देखने ना कि कंसेप्ट भी रीजनिंग पूरी कंप्लीट, तो मैंने पढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे एक एक करके लेक्चर्स अपलोड होते हैं डेली के। अभी अपन ने चालू ही करा है तो अपने खूब सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट से। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है गाइज, फटाफट सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है कि 15 नंबर, क्वेश्चन में विच लेटर विल बी द 15 टू द लेफ्ट ऑफ द 7th फ्रॉम द। तो मैंने बताया था जब दोनों लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट करना होता है जब दोनों लेफ्ट है। तो जब दोनों बाई छोर से पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 15 कितना आया भाई 8, दिया 8 आ गया, लेकिन माइनस का है तो क्या हो गया माइनस का अपन को पता नहीं, यानी कि पीछे से पूछ रही है, पीछे से 8 नंबर पे। तो अगर किसी को पता हो तो नहीं पता तो भाई क्या करना है, 26 टोटल लेटर्स होते हैं, 26 माइनस 8 कर दूंगा मैं, कितना आया भैया ये आ गया अपना 18 पे। ठीक है, 18 नंबर पे अपना क्या होता है भैया R होता है। तो R आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल भाई R इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, 4th इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फटाफट पोस्ट करिए और करिए इस सवाल को, जितना जल्दी जो करेगा भाई। रीजनिंग क्या है कि देखते ही आनी चाहिए आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं अपन को। लक्ष्मण ट्रेवल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, आपको पता ही होगा नॉर्थ साउथ क्या होता है भाई, ऐसे याद रख लो, NOSE और ये W होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लक्ष्मण जा रहा है सबसे पहले तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। भैया कितने किलोमीटर गया भाई 9 किलोमीटर गया। ठीक है, 9 किलोमीटर। फिर इसके बाद में क्या जाए वो टूवर्ड्स द लेफ्ट टर्न हो गया और 4 किलोमीटर चला गया। भैया लेफ्ट टर्न हो गया और ये 4 भी चला गया। फिर क्या हो रहा है भाई देन अगेन राइट टर्न ये हो गया, और कितना जा रहा है इस बार 5 जा रहा है भैया, 5 भी चला गया। एंड देन ही टर्न्स राइट में चला गया, और फिर कितना जा रहा है भाई 4 जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है भैया इनिशियल पॉइंट से, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। भाई तो 9 तो ये और ये 5 ही है। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया भाई 14। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। अगर आपको ये याद है तो ही कर पाओगे आप इसके अंदर, तो एक बार इसको देख लेना कि क्या ऑर्डर रहता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं बताऊं तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाई पृथ्वी रहती है सबसे पहले। ठीक है, पृथ्वी के बाद क्या आएगा मंगल, तो सबसे पहले तो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 5, फिर आएगा अपना मंगल ऑप्शन नंबर 3, फिर क्या आता है अपना बृहस्पति ऑप्शन नंबर 1, फिर क्या आता है अपना शनि
ऑप्शन नंबर 2 फिर क्या आता है अपना अरुण ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं गाइस, फटाफट से पोज करके फटाफट सोल्व करिए। विच लेटर विल बी 14th टू द लेफ्ट, किसमें पूछ रहा है 14 टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट। तो क्या हो गया, एक तो भैया राइट दे रखा है और एक लेफ्ट दे रखा है, तो आपने बताया कि ऐड होएगा, ठीक है। तो ऐड तो किसी को भी किसी में कर दूं मैं, तो 10 + 14 कितना हो गया, यही हो गया 24। तो 24 नंबर पे तो क्या होता है भैया अपना एक्स होता है, लगा दूं क्या, नहीं भाई एक्स नहीं पूछा पर इसने। विच लेटर विल बी द, इसने पूछा फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड से, किस एंड से पूछा इसने, राइट एंड से, यानी कि पीछे की साइड से पूछा है। तो जब भी पीछे से पूछता था तो मैंने क्या बताया था आपको, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, ये जो भी आंसर आएगा। तो भैया ये आ गया 3 बोले तो भैया सी, ए बी सी आता है 3 पे, तो भाई बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फटाफट पोज करके सॉल्व करिए इसको, ठीक है गाइस। देखने में बड़ा सवाल है पर है बहुत आसान सवाल, फटाफट पोज करके सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है कि अनिल वॉक करता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है भैया। नॉर्थ में जा रहा है सबसे पहले, तो वो इधर की तरफ गया, कितना गया भाई वो 10 गया था, ठीक है 10 चला गया। फिर क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ही टर्न बैक एंड वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पीछे पलटता है और दक्षिण दिशा की ओर, कितना, दक्षिण दिशा की ओर। तो भाई यहाँ पे आ गया वो अब, ठीक है 6 किलोमीटर चल के, ठीक है भैया 6 किलोमीटर चल के आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि अभी वो कितना चल रखा है, यहाँ से गया 10 फिर 6 यानी कि ये 4 है, ठीक है। फिर क्या होता है, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो। भाई ईस्ट कौन सा रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन तो ये रहेगा ना NOSE, ठीक है। ईस्ट इस डायरेक्शन कितना जा रहा है वो, 3 जा रहा है, ठीक है। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना फार है भाई बताओ फटाफट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है। वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो भाई 4 किलोमीटर के बाद में हो गया था 3 किलोमीटर अपना, तो भैया ये 3 किलोमीटर चला गया था वो। और ये पूछ रहा है अपन से ये वाली दूरी, कौन सी वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ये कितना चला गया यहाँ पे, वो चला गया था 3, ये कितना था अपना 4, तो वो अपन से ये वाली दूरी पूछ रहा है इनिशियल पॉइंट से, ये यहाँ से ही तो स्टार्ट हुआ था। तो भाई ये कितना हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। ट्राइंगल पता होना चाहिए आपको, और नहीं आता तो फिर निकाल लो ऐसे करके कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो 5 निकल के आ गया यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट पोज करके सॉल्व करिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग लगेगा थोड़ा बहुत, तो एक बार आप पोज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, ए के बाद ए लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने गाइस आपके लिए स्पेस भी रख रखा है यहाँ पे, तो एक बार इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या क्या अक्षर से, अगले पेज पे समझा दूंगा इसको ढंग से। A E C के बाद है आई के बाद में क्या है कि गैप है, एक गैप, दो गैप, फिर है जी के बाद में क्या है अपने पास जी के बाद में अपने पास क्यू के बाद में गैप, फिर है के के बाद में क्या है भैया 2 गैप है, 2 के बाद गैप के बाद में सी है और फिर ओ है और फिर एक लास्ट में गैप है, ये ओ है सिर्फ भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगले पेज पे लिख ही लिया अपन ने और गायब हो गया, तो गाइस कुछ भी नहीं है, गायब हो गया ये तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। एक के अंदर मैंने कितना जोड़ा, 2 जोड़ रहा हूँ इधर की तरफ से, और ऊपर ई के अंदर मैंने क्या जोड़ा, ई के अंदर मैंने जोड़ा 4, ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार जब मैं इधर आ जाता हूँ आगे की तरफ, तो ये 4 का हो गया। अब इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, इसके अंदर भैया जब मैं 2 जोड़ूंगा तो जी आ जाएगा, तो जी होता है 7 पे, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ई आएगा तभी तो जी बनेगा, क्योंकि ई के अंदर जब मैंने 2 जोड़ा तो यहाँ पे जी बन गया। इसी प्रकार क्यू के अंदर जब मैंने 4 जोड़ा होगा तो ये बना होगा, तो 4 क्यू 17 पे आता है, तो इसमें क्या जोड़ा 4 जोड़ा, तो क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है। इधर आगे चलता हूँ मैं क्यू, अब इस तरफ इन दोनों में लगा हुआ रिलेशन, इसमें और इसमें क्या जुड़ेगा भैया 2 जुड़ेगा प्लस का, तो के कितने पे था, के होता है भैया 11 पे, ये किंग्स 11, तो यहाँ पे क्या आया होगा आई आया होगा यहाँ पे, ठीक है आई आ गया भैया। अब ये तो दोनों ही गायब हैं, तो भाई दोनों गायब है तो दोनों को छोड़ दो एक बार, ठीक है। आगे चलो, इन दोनों को छोड़ दिया, अब इसका और इसका रिलेशन तो पता ही है, वही भैया ओ कितने पे आता था 15 पे, लेकिन 2 जुड़ा होगा ना तो 2 माइनस करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा अपने पास में एम हो जाएगा, ठीक है। और सी के साथ में तो इधर वही 4 जुड़ा होगा, सी के अंदर 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, सी के अंदर 3 + 4 7 होता है, जी आ जाएगा। तो भाई क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन देखो एक बार,
भैया इसके अंदर क्या दिख रहा है मेरे को, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पहले से ही EMI, आई के बाद में भैया 2 ऑप्शन गायब कर दिए थे, तो इधर आ जाएगा फिर O के बाद M, एक गायब है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएगा M के बाद में आ जाएगा, M के बाद में क्या आ जाएगा, M के बाद में C के बाद में कितने जोड़े मैंने, C के अंदर अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो C होता है 3 और 4 जोड़ूंगा तो 7 पे G, ठीक है। तो EMI-MG करके कुछ है, तो देखते हैं गाइस कौन सा ऑप्शन है EMI-MG करके, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो गाइस इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये नहीं समझ में आया होगा आपको तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर खुद से करना, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि अपलोड करके बता दूंगा। अभी क्या है कि यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इससे इधर की तरफ चल रहे हैं, थर्ड के अंदर तो होता है +2, ठीक है। और जब सेकंड से फोर्थ की तरफ चलता हूँ मैं तो इसमें हो रहा है +4। इसी प्रकार जब मैं इस वाली से G की तरफ जाऊँगा तो कितना आएगा +2, और इस वाले डैश से जब मैं Q की तरफ जाऊँगा तो +4, ठीक है। इसी प्रकार जब इससे इधर की तरफ K की तरफ जाऊँगा तो +2, और इस डैश से इस डैश की तरफ जाऊँगा तो होगा +4। इसी प्रकार सेम इस तरफ जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, O की तरफ +2, और इधर C से लेके इसकी तरफ जाऊँगा तो +4। बस इस तरीके से करना है, +2 +4 +2 +4, ठीक है गाइज। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। आगे चलते हैं भाई, आगे आपके सामने प्रश्न है कि इसको क्या है कि आपको किस में लिखना है, शब्दकोश को आपको मतलब व्यवस्था में लिखना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो भाई कुछ भी नहीं है, लिख लो आराम से, CREDENTIAL, C तो सब में सेम है भैया। फिर क्या आता है AEIOU में से क्या मतलब क्या दिख रहा है आपको, O आता है, U आता है या फिर R आता है, तो भैया R आता है ना सबसे पहले तो भाई CR वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला किस में पहले, या फर्स्ट वाला तो किसी में पहले है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला कैसे आएगा पहले, तो भाई R से पहले तो O आता है ना, तो थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन अपने पास क्या होगा, पहले होगा। थर्ड और फोर्थ वाले में से कोई पहले होगा, तो O के बाद थर्ड और फोर्थ में से भी नहीं, ओनली फोर्थ वाला ऑप्शन ही अपने पास में पहले होगा। लेकिन इन्होंने तो भैया क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो भाई सबसे पहले कौन सा आता है, तो इन्होंने तो भैया उल्टा लिख दिया क्या, क्यों भाई O आता है 15 पे और L आता है सबसे पहले, थर्ड होगा क्योंकि L आएगा, C के बाद में L आएगा, तो फर्स्ट तो ये हो गया अपना, फर्स्ट वाला ये हो गया, तो थर्ड ऑप्शन सब में मैच हो रहा है। फिर क्या आएगा, O वाला आएगा, तो 3 के बाद में 4 किस में दिख रहा है, ये B ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे फटाफट क्या है, विच लेटर विल बी द 10th टू द राइट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या पूछ रहा है, राइट प्लस लेफ्ट पूछ रहा है। राइट कितने पे, 10 टू द राइट, और 5th फ्रॉम द लेफ्ट से कितना हो गया भैया, 15 हो गया। लेकिन पूछ रहा कहाँ से, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, तो लेफ्ट हैंड से 15 पे तो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, नहीं देखो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो कितना हो जाता है, O पे होता है ना भैया 15, हाँ भैया लेफ्ट हैंड से पूछा है, O ही निकल के आया तो 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, अगर ये कंसेप्ट नहीं आ रही तो एक बार आप क्या है कि मैंने पढ़ा दिए पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज़, आप वहाँ पे कंसेप्ट देख सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। महेश वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। कितना मीटर जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, और कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ रहा है, लो भैया राइट की तरफ में मुड़वा दो। फिर हो जा रहा है कितना किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर एंड अगेन ही टर्न राइट एंड 20 मीटर। ये लो भाई फिर से अगेन वो 20 मीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, अगेन 20। नाउ हाउ फार महेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चला, 20 तो ये और 20 ये, तो कितना हो गया भैया, 40, बिल्कुल 40 हो गया क्या, हाँ भाई बिल्कुल 40 किलोमीटर इसका आंसर हो गया, 40 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। महेश चला गया भैया NOSE और W, वेस्ट में गया, वेस्ट से फिर हो गया लेफ्ट में 20, फिर यहाँ से हो गया राइट के अंदर 20, लेफ्ट के बाद में क्या गया, राइट, राइट के अंदर फिर दोबारा गया वो राइट, ठीक है। तो भाई देख लेना क्वेश्चन, 20 20 40 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ये गाइस सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, तो आप ये मत समझना कि ऐसे कैसे सवाल करवा रहे हैं भैया, ये तो कितने हार्ड है, ये भाई आप सभी के आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ईजी सवाल है।
अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो। भाई ए के बाद में क्या लिख दिया, ई। ए कितने पे होता है 1 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, कितना जोड़ा भैया प्लस का 4 जोड़ दिया। क्या इसी प्रकार आगे चल रहा है क्या, एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे, कितना जोड़ दिया इसने भैया, इसने जोड़ दिया प्लस का 6। इधर एल और टी लिखा है, एल कितने पे होता है, एल होता है 12 पे और टी कितने पे होता है 20 पे, भैया कितना जोड़ दिया प्लस का 8। यानी कि क्या क्या जोड़ रहा है ये, अब 1 और 4 5 हो गया था ना, पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, यानी कि 4 6 8, अब क्या जोड़ देगा 10 जोड़ देगा। तो 5 पे ई होता है, इसके अंदर अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये भैया 15, यानी कि ओ आएगा, बिल्कुल भाई ओ आएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। ये सीरीज क्या है कि ऐसी रहेगी गाइस, और डेली आपको 8 बजे मिल जाएगी ये, तो आप इसको क्या है कि डेली प्रैक्टिस कर लेना। टाइम आपको शुरुआत में ज़्यादा लगे तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और भाई जिसको आती है ना तो वो आओ यहाँ पे और प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तो है नहीं, आप कहीं पे भी टेस्ट वेस्ट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब क्या है कि सिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, या अपन क्या है कि यहाँ पे लाइव खुद करेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भैया, बी पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आपको दिखे अच्छे से। भैया बी कितने पे होता है, भैया बी होता है 2 पे, और ई कितने पे होता है भैया, ई होता है 5 पे। भैया कितने का गैप आ गया, प्लस का 3, ठीक है। हाँ भाई, इधर ई कितने पे होता है, ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, कितना आया भैया प्लस का 3। ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, कितना आया भैया प्लस का 3 हो रहा है सबके अंदर ही। इस पर भी चेक ही कर लो भैया, टी होता है 20 पे और ये होता है 23 पे, यानी कि इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। पूछा किसके लिए, पूछा है भाई अपन से पूछा है ROAD, रोड के लिए, तो रोड के अंदर भी मैं +3 कर दूंगा। अब आपको ये पूरी याद होनी चाहिए। आर होता है 18 पे, 18 और 3 कितने हो जाएगा 21, 21 पे होता है यू। यू से भैया 2 ऑप्शन देखने को मिल गए, खत्म कर दो फटाफट इस क्वेश्चन को, प्रहार करो इस पे फटाफट। ये कितना होता है, ओ होता है अपना 15 पे, 15 में 3 जोड़ूंगा 18, 18 बोले तो आर, 17 साल की क्वीन की 18 तारीख को शादी हुई थी, यू आर, भैया 2 मैच कर गए अभी भी। ए होता है 1 पे, 3 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा डी, ले भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, डी और फिर डी कितना होता है, ये डी होता है 4 पे, इसके अंदर 3 जोड़ूंगा तो जी 7, ठीक है। URDG ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, स्पाउस, क्या लिखा है साउस, SOUT और S, ठीक है। और क्या इसने इसको क्या लिखा, SPO नहीं है भैया, UO और S, तो भाई कुछ भी नहीं है, उल्टे क्रम में लिख दिया। देखो इसको, पहले S को लिख दिया, फिर P को लिख दिया, फिर U को लिख दिया, फिर O को लिख दिया, फिर S को लिख दिया, इस क्रम में लिखा। तो भैया क्या लिखना है, अपन भी लिख देंगे इसको, तो TENDE और R, टेंडर हो गया। इस क्रम में लिखना है इसको। तो पहले क्या आएगा भैया, आएगा पहले आपका भी R, फिर आएगा E, फिर आएगा D, फिर आएगा RED। कैसे आ गया भैया आपका रेडनेट, कैसे आ गया आपका RED, फिर आएगा N, फिर आएगा E और फिर आएगा रेडनेट, ठीक है, समझ में आ गया। पहले आया R, फिर E, फिर D, फिर NET, रेडनेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट पोज करके सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर बहुत ही आसान है, और ये पटवारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी को ये मैं बता दूं। अब ए वॉक 10 मीटर नॉर्थ के अंदर चला गया, लो भैया नॉर्थ के अंदर कितना चला गया 10 मीटर चला गया, ये लो। आगे क्या बोल रहा है ये, देन ही टर्न्स राइट, ये लो भैया राइट में भी चला गया, कितना चला 10 मीटर चला गया राइट में भी। फिर क्या बोल रहा है, एंड देन टर्न लेफ्ट, भाई लेफ्ट किस तरफ होगा भैया, लेफ्ट नीचे की तरफ, और कितना चला 5 मीटर चल गया, ठीक है। सबसे पहले गया नॉर्थ में, देन टर्न राइट, भैया आपने तो लेफ्ट में टर्न करवा दिया, सॉरी भाई सॉरी, सभी को बता दूं सॉरी। ये 10 इधर चला, 10 के बाद में किधर चला, ये नॉर्थ में जाने के बाद देन ही टर्न्स राइट, राइट में चला गया, ये लो भैया राइट में 10 चला गया। फिर 10 के बाद में कहाँ पे जा रहा है, अब ये 10 जाने के बाद में ये जा रहा है 5 ऊपर की तरफ लेफ्ट में गया, ठीक है, 5 ऊपर की तरफ लेफ्ट में गया, और फिर लेफ्ट ही लेफ्ट जा रहा है, फिर से लेफ्ट चला गया, यहाँ पे 15 चला गया। तो भैया ये लो 15 तो ज़्यादा होगा ना, तो 15 चला गया। और फिर इसके बाद में भी वो कितना चला गया, इसके बाद में भी वो 15 चला गया, तो 5 और 10 ये पूरा 15, ये लेफ्ट में जा रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में जा रहा है। तो पूछा क्या है,
हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो कितना है भाई, ये पूरा कितना था, यहाँ तक की दूरी की बात करूँगा तो ये तो भैया 10 थी और ऊपर वाली भी 10 थी तो 5, और ये वाली दूरी कितनी निकल के आई, ये जब 10 है और ये पूरी 15 निकल के आई थी तो कितना आ गया भैया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल भैया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट पोज करके सॉल्व करके बताइए। ये मैंने होमवर्क में भी दिया था पर भाई सब ने क्या है कि गलत आंसर दिया इसका, तो इसको क्या है कि आज मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से। भैया सबसे पहले तो ई तो सबके अंदर सेम ही है, ई को तो छोड़ो। फिर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, इसमें भी पी दिख रहा है, इसमें एक्स और इसमें एक्स। तो पहले पी आता है कि पहले एक्स आता है, ये कंफर्म करो। तो भैया पी आता है अपने पे 16 नंबर पे और एक्स आता है अपने 24 नंबर पे, तो पी वाले आएंगे यानी 1 और 2 में से आएगा। 1 और 2 में से भी कौन सा आएगा ये कैसे पता लगेगा, तो भाई देखो पी के बाद आई दोनों में सेम है भैया। आगे चलो, फिर डी पहले आता है कि एल पहले आता है, भैया डी पहले आता है, तो पहले तो आ गया 1 ऑप्शन, फिर आ गया अपने पास एल वाला यानी 2 ऑप्शन। अब आ जाओ इन तीनों के अंदर, एक्स के बाद में एक्स तीनों में कॉमन है। एक्स के बाद में पी पहले आता है, टी पहले आता है, एक्स पहले आता है, तो भैया पहले पी आता है तो हो जाएगा पी। ठीक है, फिर क्या आता है, पी के बाद में पी आ गया अपने पास में, एक्स के बाद में पी के बाद में सॉरी पी नहीं आएगा, पी से पहले क्या आ जाएगा अपने पास में, पी से पहले क्या आ गया, ए है ना इसके अंदर, ये देखो फिफ्थ वाले के अंदर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो पहले क्या आएगा 1 2 5। ठीक है, 5 दिख गया आपको, ए के बाद में क्या हो जाएगा, ए के बाद में क्या हो जाएगा 5। अब भैया पी पहले आता है कि टी पहले आता है, तो भाई पी पहले आता है 1 2 5 3 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ध्यान से देख लेना किस तरीके से हुआ है, इसके अंदर सभी को कन्फ्यूजन था, मैंने होमवर्क में दिया था फिर भी सब लोगों ने इसको गलत करा था। तो भाई देख लो, इतना आसान सवाल भी अगर आप गलत करोगे तो बाकी लोग बाजी मार जाएंगे, फिर मत बोलना कि भैया ने इतने अच्छे प्रश्न तैयारी करवाई फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। तो क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग खोल के करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी ट्रिक्स जब तक नहीं समझ में आएंगी क्वेश्चन, जब तक रीजनिंग में क्या है कि अपन को सोचना होता है खुद ही को, और सोचने की क्षमता क्या है कि जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा क्या पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, क्या क्वेश्चन है, दिख गया भैया, दिख गया सबको, क्वेश्चन दिख गया। देखो भाई फटाफट, क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है भैया 17 साल की क्वीन थी और यहाँ पे क्या दे दिया 18 दे दिया, यानी कि भैया क्या हो गया +1। यू होता है अपने 21 पे, यहाँ पे दे दिया 22। आई होता है अपना कितने पे, आई कितने पे होता है भाई, आई होता है भैया 9 पे और यहाँ पे दे दिया अपन को Z10। ठीक है, यहाँ पे Z होता है 26 पे और A हो गया 1 पे, तो भाई +1 हो रहा है क्या, बिल्कुल भैया CLA और SS क्लास है यहाँ पे। क्लास के अंदर भी अगर मैं +1 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा D12 और इधर आ जाएगा M, इधर आ जाएगा B, इधर आ जाएगा S के बाद में क्या होता है 17 साल की मतलब 16 19 को शादी हुई, 20 को तलाक हुआ, T और T, DMBTT। ठीक है, +1 किया है सभी के अंदर और कुछ भी नहीं किया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट सोल्व करिए इसको जितना जल्दी सोल्व कर सकते हो। विच लेटर, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से क्या है कि समान है, किसी न किसी रूप से एक के समान है, एक भिन्न है, विषम उसका मतलब कि एक ओड है, इनमें से उसको ढूंढना है। तो भैया ढूंढ लेंगे ओड तो किस तरीके से भाई, L कितने पे आता है, L Q और क्या है कि J। तो भाई L कितने पे आता है अपना, भैया L आता है अपना, ये आ गया L आता है भैया 12 पे और Q आता है भैया 17 पे, तो कितने का गैप दिखा भैया 5 का दिख गया मेरे को। तो इसी प्रकार आगे चलता हूँ, आगे H है और P, HLP। ठीक है, H कितने पे आता है 8 पे आता है। ठीक है, L कितने पे आता है, L 12 पे आता है भैया, यहाँ पे तो मेरे को 4 का ही दिख रहा है, हाँ भाई बिल्कुल 4 का ही है। अगला देखो S और X और C, S कितने पे आता है भैया 19 पे और ये कितने आता है भैया 24 पे, तो दिख गया 5 का, हाँ भैया यहाँ पे भी 5 का गैप दिख गया। लास्ट है क्या है यहाँ पे F के बाद में क्या है K और K के बाद में P, तो F कितने पे आता है 6 पे और K कितने पे आता है 11 पे, तो भैया यहाँ पे भी 5 का दिख गया। तो भाई सब में 5 का दिख रहा है, एक ही है जिसमें 4 का दिखा HLP, तो ओड कौन सा हो गया HLP हो गया। भैया तीसरा चेक नहीं करोगे, नहीं भाई इतना टाइम नहीं रहता, क्वेश्चन के हिसाब से करना सिखा रहा हूँ। वहाँ पे अपन को रामायण या महाभारत नहीं लिखनी, अपन को क्वेश्चन का आंसर देना है, किस ट्रिक से आप पकड़ पा रहे हो, बस उस तरीके से सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे चारों में से कौन सा ओड है भाई, फटाफट बता दो कौन सा ओड है। तो भैया देखने से तो नहीं पता लग रहा कौन सा ओड है, एक 157 है, एक 571 है भाई, किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब होता है कि ये नहीं होता भैया कुछ भी। तो अब जोड़ो भाई, संख्याओं को जोड़ लो। तो 157 को जोड़ा भैया मैंने तो सबसे पहले, तो 157 को जोड़ूंगा 7 5 12 13 हो गया भैया, चलो भैया बहुत बढ़िया। 571 को जोड़ूंगा तो भी भैया 13 ही होगा क्या, बिल्कुल भाई 13 ही होगा। जोड़ ले सब एक एक नंबरों को, 599 9 9 18 और 5 23 हो गया।
ये लो भैया 23 हो गया, 23 हो गया, ये हो गया अपना 23, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है 387, 387 को देखते हैं, 3 8 और ये 7, 387 में कितना हो जाए 8, 7 7 14, 15 और 3 18। लो भाई क्या समझ में आया कि भैया ये तो सभी क्या है कि ये तो सभी ओड है, एक इवन निकल के आ गया। तो भाई कौन सा हो गया इसमें विभिन्न, ये भिन्न कौन सा हो गया 387 हो गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में चुनिए कि अन्य जीव प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। भाई अन्य से भिन्न है, अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 126, सबसे पहले तो 126, तो मेरे को 126 देखता हूँ ना, एक ही चीज़ में आ जाती है कि भैया ये तो क्या होता है 5 का क्यूब होता है, कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 125 के अंदर इसने पक्का क्या है कि एक प्लस कर दिया होगा, ठीक है भाई। ऐसे अगर मैं 215 देखता हूँ ना तो एक ही याद आता है कि भैया क्या होता है 6 6 जा 36, और 36 6 जा कितना होता है 216 होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो 36 इंटू 6, 6 6 जा 36 होता है, और 6 3 जा 18, 19 216। तो भाई ये भी क्या है कि आपको क्यूब याद होनी चाहिए, 15 तक तो कम से कम याद कर ही लो, और स्क्वायर तो 25 तक याद होनी चाहिए। तो भैया ये क्या हो गया, ये तो भैया 6 का क्यूब हो गया, और -1 कर दिया इसमें तो, हाँ भाई इसमें तो -1 कर दिया 215। इसी प्रकार भैया आगे देखिए कि अपन, बिल्कुल भाई आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, फिर इसमें दे रखा है 342, तो 342 भी मेरे को पता है 343 जो कि होता है 7 का क्यूब, 7 के क्यूब में से इसने एक माइनस कर दिया और 342 लिख दिया, ठीक है भैया। फिर एक लास्ट में क्या बचा 511, 511 क्या होता है भैया 511 8 का होता है, 64 इंटू 8 512 होता है, 512, और इसने क्या लिख दिया इसको 8 का क्यूब माइनस का 1 करके लिख दिया जो कि 511। तो भैया एक में ही प्लस हुआ था फर्स्ट वाले के अंदर, बिल्कुल भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो फटाफट से, सभी की स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न आ चुका है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं आपको। ये राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ प्रश्न है भाई हूबहू, तो बच्चा क्या है कि घबरा जाता है ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो भाई इसमें क्या पूछा है इसने, दाएं से 31वां और दाएं से 17वां के स्थान पर क्या आएगा। भाई दाएं दाएं दे दिया ना, अभी मैंने 1000 बार समझाया, अभी आपको इस क्लास में भी 3 बार तो बोल ही चुका मैं आपको। जब भी दाएं दाएं की बात कर रहा है, दाएं मतलब राइट राइट की बात कर रहा है, ठीक है। इधर भी राइट है और इधर भी राइट है, दोनों तरफ राइट रहते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, जब भी दोनों तरफ राइट रहेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब भी दोनों तरफ लेफ्ट रहेंगे तो भी माइनस हो जाएगा। एक राइट एक लेफ्ट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो भाई 31वां और एक कितना दे रखा है 17वां, दोनों को माइनस कर दो भैया, बिल्कुल माइनस कर दो। क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दिया तो कितना हो गया ये अपना, तो भाई 31 में से 17 गया तो कितना बच गया भैया, 30 में से जाता तो मैं बोल देता 13, और एक 14 बच गया भैया, 14 बच गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, बस इस 14 को याद रखना, ठीक है। अपन चलते ऊपर की तरफ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताओ 17वें स्थान पर क्या आएगा। तो भैया क्या आएगा, अब पूछा कहाँ से, राइट से पूछा है, इस राइट की तरफ से पूछा है ना, इस तरफ से पूछा है, इस साइड से पूछा है। तो बस गिन लो 14 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यू दिख रहा है मेरे को, तो भैया यू ऑप्शन, बिल्कुल भाई यू ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, और राइट से पूछा है तो राइट से गिन लूँगा मैं, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेट में तो मैंने 27 में से माइनस करना सिखाया था आप लोगों को, तो वो आपको पता होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी अपन इतना जल्दी इतना आगे कैसे आ गए, अपनी संख्या कहाँ पे गई, इतने सारे प्रश्न हैं इसके अंदर। अभी तो यही होता है गाइस, यही होता है। ये वाला सवाल भी हो गया, ये वाला 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 हो गया, ये वाला भी हो गया। कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, ये वाला भी करा है। इसके बाद में कौन सा सवाल है, इसके बाद में कोई सवाल नहीं है गाइस। तो आज का सेशन यहीं पे करते अपन ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन कर लिए लगभग अपन ने 25 प्लस क्वेश्चन कर लिए होंगे 25 मिनट के अंदर ही। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और क्वेश्चन जिसकी भाई तैयारी हो रखी है ना, और अभी तक तो क्या है कि अपन क्या है कि दूसरी बार कर रहे हैं ये, तो भाई जिसकी तैयारी होगी उसको तो मज़ा आ गया होगा, और वो तो चैनल सब्सक्राइब करके डेली आ जाएगा 8 बजे, डेली आपको 8 बजे इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर पर्सनली आपको भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा सॉल्यूशन। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर गाइज आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरी रीजनिंग और मैथ पढ़नी है तो वो सीरीज़ अपनी चल रही है, वो पटवारी सिलेक्शन सीरीज़ के नाम से मैंने डेली अपलोड करता हूँ वीडियोस अपने रीजनिंग और उसके, और यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस है प्रहार सीरीज़,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइज। और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूँ ना, ये गाइज सभी क्या है कि अपने प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे, सभी क्वेश्चंस PYQs थे, या आप मैच कर लेना। अगर आपको भरोसा नहीं होता एक ही क्वेश्चन को आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये PYQ पटवारी का है, ये राजस्थान पुलिस का है, ये अपने ये ग्राम विकास अधिकारी का है। ग्राम विकास अधिकारी का कैसे हो गया भैया, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर तो आता ही नहीं है बिल्कुल भाई। वीडियो के अंदर रीजनिंग नहीं है, तो वीडियो का तो नहीं है, लेकिन अपने जो बाकी जितने भी एग्जाम थे वहाँ के ढूंढे हुए क्वेश्चन थे, ये मतलब अपने PYQs हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस करने के लिए आ जाना। अपनी ये सीरीज़ रेगुलर रहेगी जब तक अपना पटवारी और वीडियो का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस, धन्यवाद।